दोस्तों, अगर आप YouTube में वीडियोस देखते हैं या फिर कहीं पे भी वीडियोस देख के या फिर किसी को देख के ये ल्यूर फिशिंग के लिए इंटरेस्टेड है और शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा रॉड ले, कौन सा रील ले, या फिर आपको आइडिया है लेकिन क्लियर आइडिया नहीं है, आप हिचकिचा रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं इस वीडियो में 3 चीज़ें मेनली आपको एक्सप्लेन करूँगा, 3 या 4 चीज़ें, और जिससे आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप सही से ल्यूर फिशिंग कर पाएंगे। पहला तो हो गया रॉड, सेकंड हो गया रील, थर्ड हो गया आपका लाइन और फोर्थ हो गया आपका ल्यूर्स। ये 4 अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मुझे लेना है, तो आपको ल्यूर फिशिंग के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। तो फिर शुरुआत करते हैं पहले रॉड से। अब रॉड तो बड़े बड़े हैं लेने के लिए, बहुत सारे रॉड है और उसके 2 कैटेगरी भी है। एक तो स्पिनिंग में हो गया, दूसरा बेट कास्टिंग हो गया। मेरे हाथ पे ये जो है ये बेट कास्टिंग रॉड है। अब स्पिनिंग में आपको ल्यूर फिशिंग के लिए वो स्पिनिंग अच्छा ही रहता है, लेकिन अगर आप बड़े से बड़े मछली नहीं पकड़ते हैं या फिर मतलब नॉर्मल साइजेस के मछली पकड़ते हैं, ये किलो भर से या फिर उससे भी नीचे या फिर 3-4 केजी तक, तो आपको बेट कास्टिंग सेटअप लेना चाहिए, ना कि आपको स्पिनिंग। क्योंकि स्पिनिंग थोड़ा बल्की होता है, वो थोड़ा बड़ा भी होता है, स्पेस जगह ज़्यादा लेता है और उसका रिट्रीव जो है वो थोड़ा स्लो होता है। अब इसके लिए आपको बेट कास्टिंग में लेना है। बेट कास्टिंग में जो रॉड आते हैं बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आपको कौन सा लेना है। बेट कास्टिंग रॉड में आपको पहले होता है हाइट, जो रॉड का हाइट होता है वो भी कुछ मतलब बहुत मायने रखते हैं। आपको लेना है 6.6 फीट से लेकर 7 फीट के अंदर रॉड। जैसे कि मेरे हाथ पे ये है ओक्यूमा कंपटीशन का, ये 7 फीट में है। अगर आप 6.6 फीट लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप 6.8 लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, 7 फीट लेते हैं तो बढ़िया रहता है। ज़्यादा से ज़्यादातर ये 7 फीट में ही इंडिया में रॉड मिलते हैं। अब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये मेरे हाथ में ओक्यूमा कंपटीशन है, इसका मतलब आपको कंपटीशन ही लेना है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक अच्छा सा रॉड लीजिए जो कि एक रिप्यूटेड कंपनी का है और जिसका कास्टिंग वेट जो होता है वो रॉड में मेंशन होता है, वो आपको देख लेना है, जिसका कास्टिंग वेट 7 to 40 ग्राम के अंदर होना चाहिए। अब ये किसी रॉड में 35 ग्राम तक मैक्स आते हैं, किसी में 28 ग्राम आते हैं, किसी में 21 ग्राम आते हैं। वो आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके उधर कैसा मछली मिलता है और उसके लिए कौन सा ल्यूर चाहिए, उसके हिसाब से आप देख के ले सकते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया 7 ग्राम से लेके 40 ग्राम के अंदर अगर आप लेंगे तो आप कहीं पे भी कुछ भी चला सकते हैं। मतलब स्नेकेड भी पकड़ सकते हैं, बारामुंडी भी पकड़ सकते हैं। ये 7 फीट रॉड बहुत ही वर्सेटाइल होता है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बारामुंडी पकड़ने के लिए जगह है, आप वहाँ भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास स्नेकेड पकड़ना है तो आप वहाँ भी ले जा सकते हैं। अगर कोई जैक स्नैपर हो या फिर छोटा ट्रैवली हो, सब पकड़ सकते हैं आप। ये बहुत ही वर्सेटाइल रॉड है और इसका हाइट भी बहुत वर्सेटाइल है। तो आपको 7 फीट के अंदर एक रॉड लेना चाहिए जिसका कास्टिंग वेट 7 to 40 ग्राम के अंदर होना चाहिए। और मार्केट में एक ब्रांड आता है जो मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सेलर्स उसको प्रमोट करते हैं। कुछ मतलब नाम तो नहीं ले सकता। मुझे पर्सनली वो वाला रॉड अच्छा नहीं लगता और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे कि वो रॉड टूटते हैं, टूटा भी है, और मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता। आप अगर लेना चाहते हैं शुरुआती तौर पे तो एक बहुत ही बढ़िया रॉड आपके लिए होगा फिशाहोलिक का डेडली हंट, जो कि 2000 के आसपास के रेंज में है। बहुत ही बढ़िया रॉड है, आप वो लेके शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रॉड है, उसका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं रील पे। अब रील आपको लेना है कि बढ़िया सा रील। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप शुरुआती तौर पे सीखने के लिए एक चीप चाइनीज़ रील यूज़ कीजिए, उसके साथ आप खेलिए, आपको मज़ा आया या फिर आप सीख गए, उसके बाद एक दूसरा अच्छा वाला रील लीजिए। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए वो चीप वाला रील। एक अच्छा रील लीजिए, एक अच्छे रॉड के साथ सेटअप कीजिए, आपके लिए वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे से सीख भी सकते हो और बहुत ही लॉन्ग टर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चीप वाले लेते हो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
फिर वो आपका वो जो पैसा आता है वो वेस्ट हो जाता है, फिर से आपको नया मंगवाना पड़ता है। तो एक ही बार लो, अच्छा वाला लो, बहुत दिन तक चलेंगे और बहुत दिन तक अच्छे से आप खेल पाओगे। सो रील्स के लिए वही सेम हो गया बेट कास्टिंग और स्पिनिंग में। अगर आप स्नेकेड फिशिंग के लिए जा रहे हैं या फिर बारामुंडी या फिर जैक स्नैपर कुछ भी पकड़ने के लिए जा रहे हैं, आपको एक बेट कास्टिंग सेटअप लेना है। बेट कास्टिंग सेटअप क्योंकि बेट कास्टिंग रील लो प्रोफाइल में आता है, जगह कम लगते हैं, बहुत इसका रिट्रीव भी थोड़ा बहुत फास्ट होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है बेट कास्टिंग में। आपको ड्रैग देखना है, इसका स्पीड देखना है, इसका जो ओवरऑल वेट है उसको भी देखना है। तो आपका रील का वेट 200 ग्राम के आसपास हो या फिर उससे कम हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप पूरा दिन खेल सकते हैं। या फिर लॉन्ग जो सेशन होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे कास्ट करने पड़ते हैं, तो आपके लिए वो आपके मतलब आप कंफर्टेबल फील करोगे उसको लेकर। तो 200 ग्राम के अंदर लीजिए। स्पीड इसका 7.2 ले या फिर 7.1 ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वो बहुत वर्सेटाइल होता है। आप फ्रॉग्स भी चला सकते हो, बाकी के हार्ड लूर जैसे स्किपिंग लूर या फिर कोई जिग्स तो आप जिग्स के लिए अलग एक रॉड होता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जिग्स भी इससे कास्ट कर सकते हैं। और 7.2 अगर लेंगे तो फ्रॉग्स बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा आपका। 7.2 से कम 6.4 में भी आता है, 6.3 में भी आता है। आप 7.1 या फिर 7.2 या फिर 7.3 इसके अंदर ही ले तो बहुत वर्सेटाइल होगा, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और ड्रैग मिनिमम 5 kg और ऊपर तक आप 9 kg 10 kg कुछ भी हो आपका ड्रैग, वो 5 kg के नीचे नहीं होना चाहिए अगर आपको स्नेकेड फिशिंग करना है या फिर बारामुंडी पकड़ना है। और अल्ट्रालाइट सेटअप के लिए वो एक अलग सेशन हो गया, मतलब वो अलग चीज़ है। अल्ट्रालाइट अगर आपको छोटी मछली में इंटरेस्टेड है और अगर आपके वहाँ पे छोटी मछली ही मिलता है तो आप अल्ट्रालाइट सेटअप भी लेते हैं। अल्ट्रालाइट मतलब जिसका रॉड बहुत मतलब फ्लेक्सिबल होता है, ये जो इतना स्टीफ है उतना स्टीफ नहीं होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और उसका कास्टिंग वेट भी बहुत कम रहता है, जो कि मतलब 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम ऐसे लूर के लिए होते हैं। अल्ट्रालाइट भी आप खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर आप नॉर्मली यही लीजिए, ये 5 kg ड्रैग वाला कुछ भी। और रील आपको लेना है एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, मतलब बहुत ही शानदार क्वालिटी का रील लेना है, जो कि एक रेप्यूटेड कंपनी का होना चाहिए, जैसे कि कास्ट किंग हो गया, अक्यूमा हो गया। अक्यूमा का अभी थोड़ा कम मिलता है इंडिया में। आप सीसेर भी ले सकते हैं, शिमानो दाइवा कुछ भी ले सकते हैं। शिमानो थोड़ा एक्सपेंसिव के अंदर आता है आपके बजट के हिसाब से, लेकिन आपको एक रील लेना चाहिए जो 7.1 या फिर 7.2 गियर रेशियो के साथ आता है और एक रेप्यूटेड कंपनी से आता है। बस रील का हो गया। अब आपको एक लेना है बहुत ही बढ़िया सा लाइन। अगर आप बहुत ही अच्छा सेटअप करना चाहते, अपने रॉड अच्छा ले लिया, रील अच्छा ले लिया, लाइन अगर आप अच्छे नहीं लेते तो वो आपको बाद में दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि लाइन कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिशेस के साथ अगर आप बड़ा फिश हो जाएगा तो आप उसके साथ फाइट करते वक्त वो टूट सकता है लाइन। आपका लाइन अगर ख़राब होगा तो आपका रील भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो लाइन आपको लेना है वो एक रेप्यूटेड कंपनी का। आप कुछ भी ले, रॉड ले, लाइन ले या फिर रील्स ले, कोशिश कीजिए कि एक अच्छा ब्रांड का हो और जिसका रेपुटेशन अच्छा हो उसी का ले, क्योंकि अच्छी चीज़ लेंगे तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप चीप के पीछे भागेंगे तो वो एक्सपीरियंस आपका ख़राब ही रहेगा। अच्छा, ये जो अच्छा वाला लाइन से जैसे कि फिशाओलिक का हो गया, कास्ट किंग का हो गया, शिमानो का हो गया, ये सब बहुत एक्सपेंसिव आता है। लुकाना का भी कुछ आपको लाइंस मिल जाते हैं अच्छे, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन लुकाना का रॉड मत खरीदे। अब मैंने नाम ले ही लिया, लुकाना का रॉड मत खरीदे, उसके लूर्स आप ले सकते हैं, उसके लाइन्स आप ले सकते हैं। बाकी आपको ये लाइन अगर क्लियर हो गया, लाइन आप मेरे हिसाब से फिशाओलिक का 8X लीजिए, 150 मीटर का स्पूल लीजिए और उसके साथ आप एक 7 फीट का बेट कास्टिंग रॉड लीजिए और किसी भी एक अच्छे ब्रांड का एक बेट कास्टिंग रील लीजिए। आपका कंप्लीट सेटअप हो गया। उसके बाद लूर के लिए मैं एक अलग सेशन लाऊंगा, मतलब एक अलग वीडियो करूंगा कि कौन सा वाला लूर आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। पहले क्या होता है कि जो नया फिशिंग करने के लिए आते हैं और वो बहुत सारे लूर्स ख़रीद लेते हैं जो
बाद में जाके कोई काम पे भी नहीं आता है और ऊपर से खर्चा भी हो जाता है। बहुत सारे मैंने देखे, मैंने भी किया है पहले बिगिनर्स मिस्टेक के, बहुत सारे ख़रीद लिए जो कि मेरे यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, या फिर कभी कभार चला लेता हूँ लेकिन वो इस कंडीशंस के हिसाब से मैच नहीं करते, फिर भी मैं चला लेता हूँ। तो आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, इसलिए मैंने लूर के लिए एक अलग वीडियो के लिए सोचा है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैं बोल दूंगा कि आपके पास पहला तो एक फ्रॉग होना चाहिए, दूसरा एक स्पिनर होना चाहिए, तीसरा एक जर्क बेट या फिर मतलब वो स्विम बेट होना चाहिए, और चौथा होता है सॉफ्ट बेट में कुछ आते हैं, सॉफ्ट बेट जो पैडल टेल होता है उसमें भी से एक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैडल टेल भी बहुत ही वर्सेटाइल होता है और बहुत सारे स्पीशीज़ आप कवर कर सकते हैं। और ल्यूर के लिए मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो अलग लाऊंगा। आप अगर ऐसे ही कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं या फिर फ़िशिंग के बारे में आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आगे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, और इतना दूर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे।